बलूचिस्तान में बारिशों से तबाही, मुख्तलिफ हादसात में 8 अफराद जाम बहक, दर्जनों मकानात को नुकसान पहुंचा। गवादर के चावरान, हरनाई समेत मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिश। गवादर के बेशतर इलाके एक बार फिर डूब गए। गवादर का ज़मीनी राबता भी मुनक़ता। तेज़ हवाओं से बिजली के पोल गिरने के बाद बिजली बंद। हरनाई के नदी नालों में तुग़यानी से मुख्तलिफ इलाके ट्रैफिक के लिए बंद। सैलाब से रेलवे ट्रैक भी शदीद मुतासिर हुआ। पशीन में डब खानजई के मकाम पर नाला टूटने के बाइस कई देहात पानी में घिर गए। कराची में आज तेज बारिश की पेशगोई। बारिशों का ताकतवर मगरबी सिस्टम खलीजी रियासतों के बाद पाकिस्तान में दाखिल। बलूचिस्तान भर में बादल बरसेंगे। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में मजीद बारिशों का इम्कान। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज की आसमानी बिजली गिरने की वार्निंग। खैबर पख्तूनख्वा के 9 अजला में ग्लेशियर फटने का खदशा। दुबई समेत मुत्तहिदा अरब अमारात में बारिशों का 75 साला रिकॉर्ड टूट गया। बरसते बादलों ने दुबई, अबूधाबी, शारजाह, अलैन का नक्शा बिगाड़ दिया। सड़कों और पार्किंग में गाड़ियां मुकम्मल तौर पर पानी में डूब गईं। बारिश का पानी शॉपिंग मॉल्स में भी दाखिल। दुबई एयरपोर्ट से फजाई ऑपरेशन मुकम्मल तौर पर बहाल ना हो सका। स्कूल और दफातर आज भी बंद रहे। दुबई मेट्रो बंद रहने के बाद जुज़वी बहाल। ट्रैम सर्विस भी चल पड़ी। दुबई में पाकिस्तानी काउंसिल खाना आज से काम शुरू करेगा। हुकाम के मुताबिक तूफान थम गया, मजीद बारिश का इम्कान नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, मुल्क की तरक्की के लिए तेज रफ्तारी से काम करना है। किसी भी किस्म की सुस्ती और कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सऊदी वफ्द के दौरे से पाकिस्तान में अरबों डॉलर्स की सरमायाकारी होगी। सरमायाकारी यकीनी बनाने के लिए पुराना तरीक़ाकार नहीं चलेगा। विफाकी काबीना इजलास से खिताब में कहा, मेहनत से काम किया तो माशी इस्तेहकाम जल्द हासिल कर लेंगे। अवाम से किए वादे पूरे करने के लिए दिन रात मेहनत करें। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गन्नापुर ने कहा, PDM तजर्बे से मुल्क कहीं का कहीं चला गया। कौम मजीद तजर्बात बर्दाश्त नहीं कर सकती। लंदन प्लान जैसे तजर्बात से बाहर निकले। मुल्क को मजीद अंधेरों में ना धकेलें। अवाम का सोचें। 8 फरवरी को दिया गया अवाम का इशारा समझें। साबिक चेयरमैन PTI मुल्क के लिए बैठने को तैयार हैं। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा, ऑपोजिशन का पहला जलसा नाकाम रहा। जो तकरीरें हुई, लगता है कि ये कंपनी नहीं चलने वाली। PTI अपनी सफ़ों में इत्तेहाद पैदा नहीं कर सकी। ऑपोजिशन इत्तेहाद कैसे बरकरार रखेगी? ऑपोजिशन मईशत की तरक्की के लिए हुकूमत का साथ दे। जावेद लतीफ़ की बातों को संजीदा नहीं लिया। राना सनाउल्लाह और जावेद लतीफ़ पार्टी के अंदर इख्तिलाफी राय करें। कैमरे पर पार्टी पॉलिसी बयान करनी चाहिए। इस्लामाबाद के नान भाइयों का आज शटर डाउन हड़ताल का ऐलान। रोटी की कीमत 16 रुपए मुकर्रर करने का नोटिफिकेशन मुस्तरद कर दिया। कहा, तंदूर गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए बंद रहेंगे। नैब ने तोशाखाना गाड़ियों से मुताल्लिक रेफरेंस में साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ को तफ्तीश में क्लियर कर दिया। नैब रिपोर्ट अदालत में जमा। रिपोर्ट में कहा, अदालत चाहे तो नवाज शरीफ को बरी कर सकती है। गाड़ियों की रकम जाली अकाउंट से अदा नहीं की। नवाज शरीफ ने तोहफे में मिली गाड़ी को तोशाखाना में जमा करवाया। गाड़ी तोशाखाना से नहीं बल्कि विफाकी ट्रांसपोर्ट पूल से खरीदी। साबिक चेयरमैन PTI की साइफर केस में सजाओं के खिलाफ अपील। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केस की समाअत। FIA प्रोसिक्यूटर ने दलाइल का आगाज किया। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा, साबिक चेयरमैन PTI के अपने वकला और सरकारी मुकर्रर करदा वकला का तकाबुल जरूरी है। केस की समाअत 22 अप्रैल तक मुलतवी। लाहौर समेत पंजाब भर में मुफ्त अद्वियात मिलेंगी। होम डिलीवरी भी शुरू होगी। वजीर आला मरियम नवाज ने कहा, सूबे में 600 सड़कों की तामीर और मरम्मत होगी। 5 एक्सप्रेसवे और 3 मोटरवेज बनाएंगे। मरियम नवाज से अरकान सूबाई असम्बली की मुलाकात। अवामी मसाइल, जरूरियात और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट पर तबादला ख्याल।
कराची में 600 सड़कों की मरम्मत होगी, आज से काम शुरू होगा। कमिश्नर कराची की ज़ेरे सदारत इजलास में फैसला, शहरी मसाइल हल करने के लिए इदारों को मुतहर्रिक करने का फैसला। सोने का एक तोला 2.5 लाख रुपए से भी महंगा। मुल्क की तारीख में पहली बार सोना 2.5 लाख को क्रॉस कर गया। एक तोला सोना 2200 रुपए महंगा, कीमत 2,51,900 रुपए हो गई। कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ अजला की 722 इमारतें रिहाइश के लिए खतरनाक करार। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने नोटिस जारी कर दिया, कहा इमारतें खाली न करने वाले नुकसान के खुद जिम्मेदार होंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ओवर बिलिंग पर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी की हिदायत। मुलव्वस अमले के खिलाफ बिला इम्तियाज एक्शन लेने का हुक्म। बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन भी तेज करने की हिदायत। कहा ओवर बिलिंग अवाम से जुल्म के मुतरादिफ है। मुलव्वस अमला किसी रियायत का मुस्तहिक नहीं, कोई समझौता नहीं होगा। गुजरांवाला में FIA और गैपको का एक दूसरे के खिलाफ एक्शन। FIA ने ओवर बिलिंग पर गैपको के 20 अफसरान को गिरफ्तार किया। गैपको ने 1 करोड़ रुपए बिल ना देहिंदा होने पर FIA दफ्तर की बिजली काट दी। गैपको अफसरान अदालत पेश, 2 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की मौलाना फजलुर रहमान पर कड़ी तनकीद। अली अमीन गंडापुर ने कहा फजलुर रहमान का घर में भी वोट नहीं, ये डेरा इस्माइल खान छोड़कर पश्चिम भाग गए। धांधली हुई है तो आए दोबारा इलेक्शन लड़ने, मेरा वर्कर भी इन्हें शिकस्त दे देगा। मेरी जाती राय है फजलुर रहमान अपना रेट लगवा रहे हैं, कश्मीर कमेटी या गवर्नरशिप के लिए डील कर लेंगे। रहनुमा JUI कामरान मुर्तजा ने कहा असद कैसर ने पश्चिम जलसे में हमारे खिलाफ नारों पर माजरत की। मौलाना फजलुर रहमान ने खुश दिली से माजरत कबूल कर ली थी। अली अमीन गंडापुर ने जो करना था कर लिया। मौलाना फजलुर रहमान के बाद कश्मीर कमेटी का कोई वजूद नहीं। सऊदी हुकूमत और अवाम को कदर मंजिलत की निगाह से देखते हैं। तहरीक इंसाफ का सऊदी अरब से मुताल्लिक शेर अफजल मरवत के बयान से इजहार लाताल्लुकी। कहा शेर अफजल के ख्यालात उनकी जाती राय हो सकते हैं, PTI क़यादत की तायीद हासिल नहीं। जुल्फी बुखारी बोले सऊदी शाही खानदान से अपने ताल्लुकात को अव्वलीन तरजीह देते हैं। शाहिद खाकान अब्बासी की फैजाबाद धरना कमीशन की रिपोर्ट पब्लिक करने की तजवीज़। कहा मैंने ना किसी को क्लीन चिट दी, ना दे सकता हूं, ना बरी कर सकता हूं। धरने से मुताल्लिक फैसले मेरे और काबीना के थे। प्रोग्राम अप फ्रंट में मजीद कहा धरने को विफाकी हुकूमत हैंडल कर रही थी, पंजाब हुकूमत ने खुद को अलग कर लिया था। पंजाब हुकूमत ताकत दिखाती तो जाने जाती कौन जिम्मेदार होता। ट्विटर बंदिश का फैसला कौमी सलामती को बरकरार रखने के लिए किया गया। शरपसंद अनासिर ट्विटर को अदम इस्तेहकाम के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। सेक्रेटरी दाखिला ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में रिपोर्ट जमा करवा दी। कहा FIA ने चीफ जस्टिस के खिलाफ प्रोपेगेंडे पर अकाउंट्स बंद करने की दरखास्त दी। ट्विटर हुकाम ने दरखास्त का जवाब तक ना दिया। हुकूमत के पास आर्जी बंदिश के सिवा कोई रास्ता नहीं था। बंदिश के खिलाफ दरखास्त नाकाबिल समाअत करार देकर खारिज करने की इस्तदा। सिंध हाई कोर्ट ने ट्विटर की बंदिश से मुतालिक 1 हफ्ते में जवाब तलब कर लिया। PTA को रिपोर्ट जमा करवाने की हिदायत। चीफ जस्टिस अकील अब्बासी डेप्यूटी अटॉर्नी जनरल पर बरहम। कहा शर्मिंदगी होती है कि हम ऑर्डर करते हैं लेकिन इस पर अमल नहीं होता। इतना मामूली सा मामला है, सारी दुनिया आपकी बातों पर हंसती है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर ने कहा हमारे किसी से मुज़ाकरात नहीं हो रहे, बातचीत हुई तो बताएंगे, छुपाएंगे नहीं। अलकादिर ट्रस्ट केस का ट्रायल गैर कानूनी और गैर आईनी है, मामले को अदालत के सामने रखेंगे। शौकत खानम के डॉक्टर्स बुशरा बीबी का चेकअप करेंगे। सेनेट इलेक्शन के हवाले से हमारी दरखास्त सुनी जाए। MQM का गवर्नर सिंध की तब्दीली से पहले मुशावरत का मुतालबा। कहा हुकूमती इत्तेहादी है, मुआहिदे के मुताबिक गवर्नरशिप MQM का हक है। मुशावरत के बगैर गवर्नर की तब्दीली मुआहिदे की खिलाफ वर्जी होगी।
सिंध काबीना में मजीद 8 वज़रा शामिल। गवर्नर कामरान टिसोरी ने हलफ लिया। जाम इकरामुल्लाह, मखदूम महबूब, मोहम्मद अली मलकानी, रियाज शिराजी शामिल। शाहीना शेर अली, शाहिद थीम, तारिक तालपुर और दोस्त राहमू ने भी हलफ लिया। वज़ीर आला मुराद अली शाह की भी तकरीब में शिरकत। नए वज़रा को कलमदान मिल गए। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा, टैक्स नेट में तोसी और नुकसानात को कम करने वाले इदारों की निजकारी करेंगे। मैनेजिंग डायरेक्टर IMF के इजलास में शिरकत। मौसमियाती तब्दीली से निमटने के लिए मदद की दरखास्त। मोहम्मद औरंगज़ेब की वर्ल्ड बैंक और एशियाई तरक्याती बैंक के सदूर से भी मुलाकातें। 10 साला कंट्री फ्रेमवर्क प्लान की ज़रूरत पर इत्तेफाक। सऊदी अरब के मुआविन वजीर दिफा का दौरा पाकिस्तान। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात करेंगे। दिफाई तरबियत समेत दिफाई उमूर ज़ेरे बहस आएंगे। लाहौर के इलाके जौहर टाउन में डकैती मज़ाहमत पर नौजवान जख्मी। 2 मोटरसाइकिल सवार मुलजिम शहरी को गोली मारकर फरार हो गए। नकदी और मोबाइल भी लूट कर ले गए। कराची में स्ट्रीट क्राइम के खिलाफ महसूद कबाइल का जरगा। गैर कानूनी सरगर्मी में मुलव्वस अफराद के सोशल बाइकआउट की तजवीज़। कहा, जराइम में मुलव्वस अफराद को पुलिस के हवाले किया जाएगा। गैर कानूनी सरगर्मी में मुलव्वस शख्स की महसूद कब्रिस्तान में तदफीन नहीं होगी। वफाकी हुकूमत की सूबों को गंदम खरीदारी के अहदाफ पर नजरसानी की हिदायत। वजीर खुराक राना तनवीर का 4 सूबों को खत। कहा, गंदम खरीदारी के अहदाफ की हुसूल में तेजी लाएं। किसानों से गंदम की इमदादी कीमत में खरीदारी को यकीनी बनाएं। वजीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी ने कहा, रोटी की कीमत में कमी पर अमल करवाएंगे। मरियम नवाज ट्रेंड सेटर हैं, बाकी सूबे उन्हें फॉलो करते हैं। प्रोग्राम फैसला आपका में मजीद कहा, हमारी लीडरशिप को आम आदमी की परवाह है। तहरीक इंसाफ का लोगों से कोई लेना देना नहीं। रोटी का मसला है तो 3 बार के वजीर आजम के तंदूर पर जाना चाहिए। तर्जुमान खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत बैरिस्टर सैफ ने कहा, मरियम नवाज PTI के मंसूबों पर तख्तियां लगा रही हैं। अवाम को एयर एम्बुलेंस की नहीं, सेहत कार्ड की जरूरत है। वजीर आजम बनने का ख्वाब देखने वाले तंदूर का दौरा कर रहे हैं। बाजोड़ में पीपल्स पार्टी रहनुमा अखवंजादा चटान की गाड़ी के करीब धमाका। पुलिस के मुताबिक अखवंजादा चटान इंतखाबी मुहिम से वापस घर जा रहे थे। साथियों समेत हमले में महफूज रहे। अखवंजादा चटान NA 8 से ज़िमनी इलेक्शन में उम्मीदवार हैं। बिलावल भुट्टो की हमले की मजम्मत। मुलजिमान की गिरफ्तारी का मुतालबा। इक्कीस हल्कों में ज़िमनी इलेक्शन के लिए 62 लाख से जायद बैलेट पेपर्स की छपाई मुकम्मल। ज़राए के मुताबिक बैलेट पेपर्स मुतल्लिका हल्कों के रिटर्निंग अफसरान को पहुंचा दिए गए। कौमी असम्बली के 5, सूबाई असम्बली के 16 हल्कों पर 21 अप्रैल को पोलिंग होगी। अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली मलिक अहमद का चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत। ज़िमनी इलेक्शन के लिए जलसों की इजाज़त ना देने पर एहतजाज। कहा, सरकारी मशीनरी हुकूमती उम्मीदवारों के लिए इस्तेमाल हो रही है। हमारे अरकान असम्बली और उम्मीदवारों को हिरासा किया जा रहा है। अपोजिशन को मसावी मौक़े फराहम किए जाएं। लाहौर के 5 हल्कों में ज़िमनी इंतखाबात। लाहौर बोर्ड ने इंटरमीडिएट के 2 पर्चे मुलतवी कर दिए। केमिस्ट्री का पर्चा 20 अप्रैल के बजाय 23 मई को होगा। अंग्रेजी का इम्तिहान 22 अप्रैल के बजाय 25 मई को लिया जाएगा। सरकारी मुलाजमीन को रज़ाकाराना रिटायरमेंट से 3 माह पहले बताना होगा। वजारत खजाना ने वफाकी वजारतों और डिविजन्स को मुरासला भिजवा दिया। कहा, रज़ाकाराना रिटायरमेंट का पेशगी नोटिस ना देने पर इंक्वायरी होगी। 25 साल की मुलाजमत मुकम्मल करने पर पेंशन मिलेगी। बलूचिस्तान में सरकारी मुलाजमत के लिए ज्यादा से ज्यादा उम्र 43 बरस मुकर्रर। सूबाई हुकूमत ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। अफगानिस्तान से आने वाले मरीजों के लिए तोरखम बॉर्डर पर वीजा लाजमी करार। सिर्फ इंतहाई सीरियस मरीजों को बगैर वीजा आने की इजाजत होगी। FIA हुकाम ने कहा, वीजे के बगैर कोई अफगान मरीज पाकिस्तान नहीं आएगा। लाहौर समेत पंजाब भर की जेलों में मोमबत्तियां बनेगी। महकमा दाखिला की जेलों में
कैंडल प्रोडक्शन लगाने की मंजूरी। सेंट्रल जेल लाहौर से पायलट प्रोजेक्ट शुरू होगा। कैदियों की तरबियत के लिए ट्रेनर रखा जाएगा। चित्राल, सवात, दीर, कोहिस्तान समेत खैबर पख्तूनख्वा के 9 अजला में ग्लेशियर्स फटने का खदशा। PDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। कहा, मानसहरा और कुरम में भी सैलाबी सूरत हाल बन सकती है। भारी जानी और माली नुकसान का खदशा है। मुतल्लिका इदारों को अलर्ट रहने की हिदायत। दुबई में तूफानी बारिश से मंजर ही बदल गया। हर तरफ पानी ने डेरे जमा लिए। शेख ज़ैद रोड समेत बड़ी बड़ी सड़कें पानी में गायब हो गईं। गाड़ियां पानी में डूब गईं। लोग कश्तियों पर सफर करने लगे। तबाही की कहानी तस्वीर की जुबानी। लाहौर में मॉल रोड पर बगैर हेलमेट मोटरसाइकिल सवारों का दाखिला बंद। पुलिस ने क्रैकडाउन का आगाज कर दिया। बगैर हेलमेट मोटरसाइकिल चलाने पर 2000 रुपए जुर्माना होगा।